आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1 माइनस x2y1 प्लस x3y2 प्लस x1y3। इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, ये मैं एक एक्टिविटी के द्वारा समझा रही हूँ। मैंने त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी। बिंदु ए बी सी इसके शीर्ष हैं। बिंदु ए के निर्देशांक हैं x1 y1, बिंदु बी के निर्देशांक हैं x2 y2 और बिंदु सी के निर्देशांक हैं x3 y3। अब मैं इस सूत्र को आपको बनाकर दिखाऊंगी कि आसानी से हम ये सूत्र कैसे बना सकते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके प्रश्न भी आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला बिंदु लिखेंगे x1, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे y1। उसके नीचे दूसरा बिंदु लिखेंगे x2 y2। उसके नीचे तीसरा बिंदु लिखेंगे x3 y3 और एक बार फिर से हम पहला बिंदु लिखेंगे x1 y1। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये हम बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और एक फिर छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और हम अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे जो उल्टे हाथ की तरफ, इधर उल्टा हाथ है, इधर सीधा हाथ है, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड नंबर हैं, हम उनकी गुणा करेंगे बिल्कुल तिरछे में, उनके सामने तिरछे में जो नंबर बढ़ता है, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। जैसे जैसे गुणा करेंगे प्लस का साइन लगाते जाएंगे। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ब्रैकेट बंद। अब माइनस का निशान लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब जो हमारे सीधे हाथ की तरफ नंबर थे, उनकी भी गुणा हम इसी तरीके से तिरछे में करेंगे। हम उसके सामने जो तिरछे में नंबर बढ़ रहा है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो ये हुआ y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस लगाते जाएंगे y3 x1, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ये है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र, जिसको हम इजीली, अगर हम भूल जाते हैं तो अपने आप बना भी सकते हैं। और अब मैं इस सूत्र पे आधारित आपको एक प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से हल करके दिखाऊंगी। बिंदुओं ए, जिसके निर्देशांक है -15 और 3, बी 6 और -2 व सी -3 और 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बार गुणा का कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम प्लस के नंबर की गुणा माइनस के नंबर से करेंगे तो गुणा को माइनस का साइन लगाकर लिखेंगे। अगर हम माइनस के नंबर की गुणा प्लस से करेंगे तो भी माइनस का साइन लगाकर लिखेंगे। अगर हमारे दोनों नंबर प्लस में है तो गुणा करने के बाद उत्तर भी प्लस में ही आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस में है तो भी गुणा करने पर उत्तर प्लस में ही आएगा। इसका मतलब क्या है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर निशान अलग अलग हैं तो हमेशा गुणा को माइनस में लिखना है, और अगर ये निशान एक जैसे हैं तो हमेशा गुणा को कैसे लिखना है, प्लस में। ये एक जैसे निशान है और ये भी एक जैसे हैं। अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप बिना सूत्र के करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो और सूत्र याद करके आप लिख दो। पहले हम लिखेंगे पहला बिंदु, फिर लिखेंगे दूसरा बिंदु, फिर लिखेंगे तीसरा बिंदु और उसके नीचे फिर से पहला बिंदु। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि मैंने बताया था, 1/2 बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और अब एक छोटा ब्रैकेट शुरू करेंगे और हम तिरछे में उल्टे हाथ के नंबरों की गुणा करेंगे। ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, इसकी गुणा, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा, फिर प्लस लगाएंगे,
इसकी गुणा हमेशा तिरछे में करनी है और पहले उल्टे हाथ वाले लेते हैं। तो ये दोनों माइनस में है तो गुणा प्लस की आएगी, 15 दूनी 30 प्लस लगाएंगे। अगली गुणा ये दोनों प्लस में है, गुणा फिर प्लस की आएगी, 6 चौके 24 फिर प्लस में लगाएंगे। ये प्लस, ये वाला नंबर प्लस का है और ये वाला नंबर माइनस का है। तो जब अलग अलग निशान होंगे तो गुणा को माइनस में लिखेंगे, यानी इनकी गुणा किस में आएगी, माइनस के 9 में। और ये हमारी गुणा हो गई समाप्त। अब हम माइनस का निशान लगा के अगला ब्रैकेट शुरू करेंगे और अब जो सीधे हाथ की तरफ नंबर है हम उनकी गुणा भी तिरछे में करेंगे। 3 की 6 के साथ, -2 की -3 के साथ और 4 की -15 के साथ। तो अब क्या करेंगे, दोनों प्लस में है, 3 छन 18 प्लस का निशान लगाया, दोनों माइनस में है तो गुणा प्लस की आएगी, 3 दूनी 6 फिर प्लस का निशान लगाया, प्लस और माइनस के हैं तो गुणा माइनस में आएगी, 15 चौके 60 माइनस का 60। और अब हम इसे हल करेंगे। 1/2 30 प्लस 24 गुणा, जब भी दोनों निशान के बीच में कोई नंबर ना हो, अगर निशान एक के बाद एक लगातार आए, बीच में कोई नंबर ना हो तो भी गुणा ही होती है। तो अलग अलग निशान है तो गुणा में आएगा -9। इस ब्रैकेट में 18 प्लस 6, यहाँ भी गुणा हो रही है क्योंकि बीच में कोई नंबर नहीं है, प्लस और माइनस की गुणा -7। ये आप पहले प्लस वाले ले लो, 30 और 24 54 -9 माइनस 18 और 6 24 -7। अब 54 में से 9 घटाकर लिखना है आपने, तो कितना आएगा, 45 माइनस। अब यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर आपने क्या करना है, 24 में से आपको 60 देने हैं। तो जब भी कम में से ज्यादा आपको देने होंगे तो आप क्या समझते हैं, अगर आपके पास कम है और आपको ज्यादा देना है तो आपके पास उधार बचता है, जिसको हम लिखते हैं माइनस में। घटाना तो हमको 60 में से 24 ही है, लेकिन हम 24 में से 60 दे रहे हैं, इसलिए जो बचेंगे वो हम पर उधार होंगे। -36। और अब आपने क्या करना है, 45, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा है और एक जैसे निशान है तो गुणा हो जाएगी प्लस में, और इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। और यहाँ पर भी जब भी बीच में कोई निशान नहीं हो तो उसे गुणा ही माना जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ऊपर की गुणा ऊपर, 81 एकम 81 और नीचे 2 एकम 2। और अब आप इसको भाग कर सकते हैं। जब आप भाग करेंगे तो आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट उत्तर लिख सकती हूँ। और क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है और क्षेत्रफल है तो हम इसकी जो यूनिट है वो लिखेंगे वर्ग मात्रक। अगर सेंटीमीटर होता तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखते, मीटर होता तो वर्ग मीटर लिखते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मात्रक लिखेंगे वर्ग मात्रक।